आज देश में एक नए तरह का विमर्श चल रहा है। एक नई चेतना की लहर चल रही है। यह विमर्श, यह चेतना राजनीति, सत्ता प्रतिष्ठानों से होते हुए गांव और समाज तक पहुंच चुका है। रामचरितमानस प्रकरण, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एवं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताज़ा बयान, जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है, पंडित से यहाँ आशय ब्राह्मण से है। ये सारे जो प्रकरण हैं वर्तमान में जो देश में चल रहे हैं, ये सारे प्रकरण ये इंगित करते हैं कि उत्तर भारत का जो हिंदी हार्टलैंड है उसमें एक सांस्कृतिक आलोड़न का आगाज हो चुका है। बहुजन समाज मनुवादियों की मंशा को समझ रहा है कि हिंदू राष्ट्र का जो के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, दरअसल हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र से है, जिसका मूलाधार जाति और वर्ण व्यवस्था है। बहुजन समाज हिंदुत्व की काट के लिए शूद्रवाद का ब्रह्मास्त्र लेकर आगे बढ़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। शब्दों की सत्ता के इस एपिसोड में हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो वर्तमान संदर्भ से जुड़ती है। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का मूलाधार है। हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की। ये मनुस्मृति हमारे पास, ये मनुस्मृति की एक प्रति है। हम इस विषय पर और संविधान से तुलनात्मक जो विमर्श मैंने पिछले एपिसोड में किया था उसको आगे बढ़ाते हुए हम मनुस्मृति में जो वर्णित है जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम टटोलते हैं, इसके पन्नों को देखते हैं कि आखिर इस किताब के पन्नों में क्या कुछ लिखा है जाति और वर्ण व्यवस्था के बारे में। मनुस्मृति के पेज नंबर 282 में श्लोक 280 में जिक्र है कि जो शूद्र उच्च वर्ण के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखता है उसकी कमर को दागकर उसे वहाँ से भगा देना चाहिए, या फिर उसके नितंब को इस प्रकार कटवा देना चाहिए कि वह न जी पाए न ही मृत्यु को प्राप्त हो। अब बताइए, मनुस्मृति सिर्फ उच्च वर्ण के लोगों के साथ बैठने की इच्छा करे, उसको इतनी बड़ी सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब उसकी नितंब काट करके इस तरह काटो कि न वह जी पाए न मर पाए। यह मनुस्मृति में लिखा है। आज जब हम समाज में देखते हैं या हम अपने पूर्वजों पर जो हुए अत्याचार को देखते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ मनुस्मृति से प्रेरित होकर होता रहा है हमारे समाज में। मनुस्मृति के पृष्ठ संख्या 280 के श्लोक नंबर 271 में लिखा है, जो शूद्र अहंकार के वश में होकर ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है, राजा द्वारा उसके मुंह व कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए। श्लोक 270 में लिखा है, यदि कोई शूद्र अहंकारवश ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य के नाम और जाति का उच्चारण करता है तो उसके मुंह पर लोहे की 10 अंगुल जलती हुई कील ठोक देनी चाहिए। इसी पृष्ठ में 269 नंबर श्लोक में लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को यदि शूद्र अपशब्द बोले तो दंड के रूप में उस शूद्र की जिह्वा काट लेनी चाहिए। तुच्छ वर्ण का होने के कारण उसे यही दंड मिलना चाहिए। पृष्ठ संख्या 282 के श्लोक संख्या 281 में वर्णित है, यदि नीच जाति का व्यक्ति उच्च वर्ग के व्यक्ति पर थूकता है, पेशाब करता है अथवा उसके समक्ष पादता है
तो क्रमशः उसके दोनों होठों, लिंग और गुदा को काट देना चाहिए। अब हम पेश करते हैं कुछ श्लोक जो ब्राह्मण के संबंध में लिखा गया है। पृष्ठ संख्या 295 के श्लोक नंबर 379 में लिखा है, ब्राह्मण चाहे कितने ही पाप क्यों न करे, उसका वध अथवा पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए और निष्कासन के समय उसकी सारी संपत्ति उसे दे देनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 295 के श्लोक नंबर 380 में लिखा है कि ब्राह्मण हत्या सबसे बड़ा पाप है, अतः राजा को ब्राह्मण वध का विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 397 के श्लोक संख्या 207 में जिक्र है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को मारता है उसे उतने 1000 वर्ष नरक में रहना पड़ता है जितने धूली कण ब्राह्मण के रक्त से भीग जाते हैं। मित्रों, अब आप खुद फैसला कीजिए कि यह मनुस्मृति आपके लिए कितना पवित्र व उपयोगी ग्रंथ है। तो मित्रों, यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले यदि आपने वर्णिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। इसे लाइक और शेयर कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबा खैर।